आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में आगे बढ़ेंगे और अभी तक आप लोग को ऑफलाइन पढ़ाते चले आए हैं हम, लेकिन अब कोरोना के थर्ड वेव की वजह से जो ओमिक्रॉन का वेव है, अब एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन आए हैं। तो आज हम आपको ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम आपको सॉइल में पढ़ा चुके हैं काफ़ी कुछ, और अब जो है आज से हम आपको पढ़ाएंगे टेक्सचर क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या मृदा गठन। इसको हम आपके साथ हम शेयर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द प्रैक्टिकल एग्रीकल्चरिस्ट is the one based upon the size of the particle, size of the soil particle, and so it is called as a textural classification of soil. There are two type of classification of soil in your course. Number one, textural classification and structural classification. Textural classification is known as मृदा गठन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज नोन एज मृदा संरचना। तो आज हम आपके साथ मृदा गठन को लेकर के चल रहे हैं, और जब कभी भी सॉइल के कणों के आकार के आधार पर जब कभी भी मृदा का वर्गीकरण किया जाता है, उसको हम मृदा गठन कहते हैं। मृदा के कणों के आकार के आधार पर किया गया मृदा का वर्गीकरण मृदा गठन कहलाता है। बाय टेक्सचर इज मीन द रिलेटिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इन दिस क्लासिफिकेशन सॉइल आर सेपरेटेड इनटू द फॉलोइंग main classes. I'm going to tell you the classes. There are 10 main classes of the soil. According to that, I'm going to explain you one by one. That is number one, gravelly soil. In Hindi, it is called as pathरीली या कंकरीली. Second, coarse sand, and third, fine sand are known as रेत. Sandy loam is known as रेतीली दोमट. Fine sandy loam, हल्की दोमट. Then loam, दोमट. Silt loam, भूरीली दोमट. Clay loam, भारी दोमट. Silt, भुर. And clay, चिकनी मिट्टी. These are the 10 classes of soil according to the particle of size of the particle of the given soil. And you have to whenever you are going to classify on the basis of the particle of the soil, size of the particle of the soil is known as a textural classification, whatever I have told you before. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उसके आधार पर एक के बाद एक का मतलब कि मोटे कणों से लेकर के एकदम महीन कण तक हमने उसको आपका क्लासिफाई किया है कि सबसे पहले आपका कंकरीली पथरीली है, फिर रेत है, फिर रेतीली दोमट है, फिर हल्की दोमट है, फिर दोमट है, फिर भूरीली दोमट है, भारी दोमट है, फिर भुर जिसको कि सिल्ट कहते हैं, और साथ में पिता आपके लास्ट में जो है वो चिकनी मिट्टी आती है। इस तरीके से पूरा हम आपको इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ये 10 मेन क्लासेस होते हैं सॉइल के अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ दीज 10 ग्रुप। एंड नाउ ऑफ दीज 10 ग्रुप देर आर द सॉइल, द फर्स्ट एंड द लास्ट two, first 3 and the last 2 are of a little importance in agriculture. That means gravelly soil, coarse sand and fine sand, and silt and clay. These 5 are little importance in agriculture. The gravelly soil and the sand are usually very poor in agricultural purpose because of their open and porous character. इसमें से जो आपका मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 चीज़ें हैं, जिसमें कि आपका ग्रेवली सॉइल और आपका सैंडी सॉइल, कंकरीली पथरीली, और आपका रेत जो है वो लेस इम्पॉर्टेंस होती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इनका पोरस और ओपन कैरेक्टर जो है पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, पानी की रोकने की क्षमता नहीं होती इसमें। इसलिए हम इन मिट्टियों को
कम इस्तेमाल में एग्रीकल्चरली लेकर के आते हैं. However, sometimes special crops adapted to these soil to grow, such as the watermelon in certain parts of Rajputana. Silt and clay are seldom found in the Pure state, and when they do occur in this manner, they are of little importance agriculturally. जब कभी भी लेकिन इस तरीके की मट्टियाँ एक बड़े एरिया में पाई जाती हैं जिनको कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, स्पेशल क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका कुकम्बर है, आपका वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, यानी कि खीरा है, तरबूज और खरबूजा, इस तरीके की जो फसलें हैं इनको हम उस पर ले लेते हैं. और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ सर्टन पार्ट्स ऑफ राजपूताना है जहाँ पर ये सॉइल्स पाई जाती हैं, रेत वगैरह, और साथ में सिल्ट एंड क्ले जो है बहुत बड़ी मात्रा में पूरे स्टेट में और पाई जाती है. और जब इस तरीके से पाई जाती है तो ये इनका एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. However, special crops such as rice and sometimes grown in very heavy clay. कभी कभी धान की फसल जो कि ज़्यादा पानी चाहती है तो उसको हम बहुत भारी चिकनी मिट्टी में हम उगा लेते हैं. द बल्क ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन ऑन द लोम्स. ज़्यादातर क्रॉप्स जो हैं आपकी दोमट मृदा में ही उगाई जाती हैं. द लोमी सॉइल मे बी कंपोज्ड ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड एंड अदर सॉइल मटेरियल ऑफ वेरियस प्रपोर्शन. लोम सॉइल जो होती है वो सैंड, सिल्ट और क्ले यानी कि रेत, भुर और चिकनी मिट्टी का एक कॉम्बिनेशन है, और दूसरे सॉइल मटेरियल है जिनका कि एक सर्टन कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा ये सॉइल बनती है इन वेरियस प्रपोर्शन, एक निर्धारित अनुपात में. इन अदर वर्ड्स, दे आर मिक्सचर ऑफ एनी टू और मोर ऑफ दीज सॉइल मटीरियल्स. मतलब कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हीं तीनों का ये मिक्सचर होती है, और इसको जैसे भी वो चाहते हैं उस हिसाब से हम बदल सकते हैं. अब हम आगे चलेंगे तो द सेपरेशन ऑफ सॉइल मटीरियल into these different groups of soil separates is performed by method which are known as the mechanical analysis of soil. जब कभी भी हम इसको इस तरीके से अलग करते हैं तो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल करते हैं, उसके अंतर्गत ही हम इसको क्रिएट कर पाते हैं और उसको हम मैनेज कर पाते हैं कि हमारा सॉइल का पार्टिकल साइज कितना है, हम वहाँ पर चेक कर पाते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी. आगे हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल.